आने वाली वीडियो गालियों से भरी है, तो बच्चे हो तो दूर रहो, और अगर मेरे टाइप के बच्चे हो तो ईयरफोन लगा के सुनना। ओके। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चूतिया। डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन, एक ऐसा कार्टून जिसने बचपन में मुझे इतना एंटरटेन किया कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन बड़े होते ही मेरे दिमाग में ऐसे सवाल ला दिए कि मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। शुरुआत होती है एक ऐसे नीले बिल्ले से जो लोगों को कह कह के थक जाता है कि वो, चुप रहो, मैं कैट रोबोट हूँ, समझे? लेकिन किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता कि ये बिल्ला है, रकून है या बड़े तवे वाला रोबोट है जो फ्यूचर से आया है। मतलब अगर तुम्हारे सामने ऐसा बिल्ला आ जाए जो इंसानों की तरह चलता हो, इंसानों की तरह बोलता हो, तवे जैसा बड़ा मुंह हो, तो भैंचोद कुछ तो रिएक्शन होगा तुम्हारा। बौखला जाओगे या सवाल जवाब करोगे फ्यूचर के। लेकिन इन लोगों ने इसे ऐसे अपना लिया है जैसे कोई बिल्ले को अपनाता है, पालतू बिल्ले को। हमें ये देखने को मिलता है कि इसके हाथ पे दो जेम्स बॉल जैसे दो बॉल लगाए हुए हैं, लेकिन पूरे एपिसोड्स में ये भारी चीज़ें ऐसे उठा लेता है जैसे उसका कोई महाबली हाथ हो। एक रोबोट होने के बावजूद भी ये हर चीज़ खाता है जो है एक मामूली इंसान खाता है। पानी हो, केक हो, बिस्किट हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी खा लेता है। वैसे तो डोरेमोन के पास भर भर के गैजेट्स होते हैं और वो हर एक गैजेट किसी मुसीबत में काम आता है। पर जब मुसीबत रियल वाली हो तो इस जनाब के पास से एक काम का गैजेट नहीं निकलता। कोई गैजेट काम का नहीं है। और अब मैं बात करूंगा उसके हैंडसम और बेस्ट फ्रेंड नोबिता की। इसका नाम नोबिता नोबी नहीं, नोबिता नूबी होना चाहिए। ये बंदा कतई हर चीज में नूब है। हर चीज मतलब आप कुछ भी ले लो। बेसबॉल, बहुत बढ़िया बॉल, स्ट्राइक आउट। कैंडो, मैं नहीं कर सकता। रनिंग, पेंटिंग, तुम बहुत टैलेंटेड हो सुनियो। थैंक्स शिजुका। नोबिता, क्या तुम हमें अपनी ड्राइंग नहीं दिखाओगे? अरे नोबिता, तुम भी दिखाओ, तुमने क्या बनाया है? मैंने कहा ना दिखाओ मुझे। ये क्या है? बस एक चीज है जिसमें ये भाई साहब टैलेंटेड है, केट स्क्वेल। डोरेमोन के अलावा नोबिता का एक और बेस्ट फ्रेंड है जो है एक कछुआ। कछुए में नोबिता को उसका अपनापन नजर आता है, इसलिए वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। नोबिता का उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फंडा है, बस मेरी और शिजुका की शादी हो जाए, बाकी दुनिया माँ चुदा है। लेकिन डोरेमोन, मेरे पास ऐसा कोई भी कलेक्शन नहीं है जिससे मैं प्राउड फील कर सकूं। साला कलेक्शन की बात करता है और सामने हजारों कॉमिक्स रख के बैठता है। इससे बड़ा चूतिया और कोई नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं सीरियस हूँ, इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं पास हो जाऊंगा। बस बे, इतने झूठे वादे तो कोई नेता भी नहीं करता जितने तू अपने माँ बाप से कर रहा है। डोरेमोन के किसी न किसी एपिसोड में वो पल जरूर आता है जिसमें आपको गले तक विश्वास रहता है कि ये नोबिता अब से ऐसा नहीं करेगा। अब से खूब पढ़ाई करेगा और खूब अच्छे मार्क्स लाएगा और बिल्कुल भी आलस नहीं करेगा। लेकिन अगली सुबह के पहले किरण से ही उसका वापस रंडी रोना चालू हो जाता है। वाले हो? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो प्लीज अपना रोना बंद कर दो। और अब मैं बात करूंगा नोबिता के दोस्त सुनियो की। वो टेढ़ा उसका नाक है या गाल, वो मेरे लिए अभी तक मिस्ट्री है। सुनियो वैसे तो बहुत बड़ा रईस है, लेकिन फिर भी वो पूरे दिन अपने राउडी शॉट्स में ही घूमता रहता है। मतलब सिंप्लिसिटी में तो ये बंदा जेठालाल का भी बाप निकला। सुनियो का हर दिन एक ही मकसद होता है, पहले नोबिता को घर पे बुलाओ, उसे माचिस की तीली की तरह जलाओ, फिर वो भागते भागते जाएगा डोरेमोन के पास, मांग करेगा कोई गैजेट की, और वो गैजेट को फिर वो भी शांति से यूज करे। सुनियो वैसे तो तुमको बहुत बड़ा बेवकूफ लगता होगा, लेकिन स्कूल में डेकीसुगी के बाद उसी का नंबर आता है। जवाब एक जमा एक बराबर दो। कमाल है, तुमने ये सवाल कैसे हल किया बताओ। अरे सर, बस थोड़ा गांजा और चरस, अपन बन गया पाइथागोरस। ठीक है। और अब मैं बात करूंगा नोबिता के और एक दोस्त और सुनियो का हस्बैंड जियान। क्या हुआ, नहीं मानोगे? सुनियो का हस्बैंड है ये। अरे सच्ची? अरे रुको, अभी बताता हूँ, रुको 2 मिनट रुको। सुनियो टॉयलेट गया है। जियान भी टॉयलेट गया है। वो दोनों साथ में टॉयलेट गए। अरे बेटा सोनियो। आंटी तुम्हारा सुनिया तो हाथ से निकल गया, पहले ध्यान रखा होता तो अच्छा रहा होता।
जियान का किसी माफिया गैंग लीडर से कम खौफ नहीं है। शहर का बच्चा बच्चा इससे डरता है। बच्चा तो क्या, ये 22वीं सदी का रोबोट भी इससे डरता है। तो आप समझ लीजिए कि ये बच्चा कितना खतरनाक होगा। वैसे तो जियान की एक जनरल स्टोर की शॉप है, यानी राशन की दुकान। पर उस दुकान से ना ये खुद कुछ राशन लेता है, ना ही उसके कोई दोस्त इसे राशन देने आते हैं। सो सैड लाइफ। जियान का वैसे तो ये सपना है कि वो बड़ा होकर रॉक स्टार बने, पर ये सपना पूरा होगा कि नहीं ये तो आप लोग ही बता दीजिए। नॉर्मली जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं और मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन ये जनाब अपना फ्रस्ट्रेशन हर बच्चों को पीठ पीठ पे निकालता है। ऐसा बच्चा अगर तुम्हारी एरिया में हो तो तुम दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है नोबिता का और एक दोस्त जिसका नाम है डेकिसुकी। इस बच्चे जैसा हर एक बच्चे को होना चाहिए, पर कोई होता नहीं है। ये बंदा वो हर एक चीज़ कर सकता है जो अपना नोबिता नहीं कर सकता। मतलब ये ऑलराउंड सब चीज़ में टॉप है। इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, बस एक ही सेंटेंस कह सकता हूँ, दिस गाय कैन स्टील योर गर्ल फॉर रियल। अगर तुम्हारे आसपास कोई डेकिसुगी जैसा बंदा है तो कृपया करके अपनी गर्लफ्रेंड भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें भूल जाएगी पर ये स्टड लौंडे को नहीं भूलेगी। इस डेकिसुगी नाम के बंदे से हर कोई जलता है सिवाय एक बंदे के, और वो है अपना डोरेमोन, क्योंकि उसको पता है उसकी बिल्ली पे तो ये हाथ मारने वाला नहीं है। इसको देख के तो हर कोई वैसे ही जलता था, लेकिन इसके हैंडसम थोड़े को देख के इसके आर्ट डायरेक्टर इतने जल गए कि अगले सीजन में इसका हुलिया ही बिगाड़ दिया। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। लड़कों में आईब्रो कौन कराता है बे। और अब मैं जिस नाजुक कली की बात करने वाला हूँ उस नाजुक कली का नाम है शिजुका। शिजुका के हर एपिसोड में 200 रुपए ओवर एक्टिंग के कटते हैं। मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं जा रही हूँ। बहन रो रही थी या हंस रही थी वो मुझे आज भी नहीं पता। शिजुका को ठंडी हो या गर्मी, भूकंप आए या सुनामी आए, बस एक ही चीज करना पसंद है, वो है सिर्फ नहाना। अगर तुम्हारे भी शिजुका जैसी कोई गर्लफ्रेंड है तो बेटा वाटर क्राइसिस में तुम ना टिक पाओगे। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि शिजुका और तारक मेहता की सुनो में बहुत सिमिलरिटीज है। दोनों के नाम एस से शुरू होते हैं। दोनों दो चोटी बना के घूमती रहती है, और सिर्फ चोटी और 2 अल्फाबेट की बात नहीं है, उनका फ्रेंड सर्कल भी काफी हद तक सेम है। दोनों के ग्रुप में एक महाबली भीम है। इसमें एक को गाना पसंद है और एक को खाना पसंद है। और दोनों के ग्रुप में एक ऐसा बच्चा भी है जिसके माँ बाप को तुमने कभी देखा नहीं होगा। और ग्रुप का वो छोटा बच्चा जो एकदम फट्टू है और पूरे दिन मम्मी मम्मी करता रहता है। इन दो लड़कियों में सिर्फ एक ही फर्क है, शिजुका अभी तक बड़ी नहीं हुई और सोनू 3 बार फेस सर्जरी करा के बड़ी हो चुकी है। DLC कंटेंट आ सकता है। हाँ जियान ट्रक आ रहा है। हाँ हमें नोबिता को हटाना होगा। क्या तुम ठीक हो नोबिता? जियान सुनियो, मैं हिल नहीं पा रहा। ठीक है नोबिता, घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुनियो, नोबिता को उठाओ। नोबिता। वाह भैंचोद, दोस्त हो तो ऐसे, ना पीछे ट्रक देखा ना ही नोबिता का वजन देखा, बस उठाया और फेंक दिया। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके लो चली। चाचा ने महंगा जेल तो खरीद लिया पर देखा ही नहीं ऊपर बाल है कि नहीं। वो भोसड़ी वाले चाचा मूंछों पे कौन जेल लगाता है, देखिए कैसी मूछें हो गई है जेल लगा। मैं तुम्हारा मुक्कू तुम्हें